मित्रों, अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत प्रेम का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में जितनी मिठास थी, दूसरे कार्यकाल में उसकी जगह कड़वाहट ने ले ली। टैरिफ विवाद ने दोनों देशों के संबंध में तनाव की बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जिसके बाद ट्रंप को अपने देश में भी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन अब ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया है। हम और आप तो आई लव माई इंडिया कहते ही हैं, लेकिन अब ट्रंप दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठकर आई लव इंडिया कह रहे हैं। ट्रंप भारतीयों को आश्वासन दे रहे हैं वो दुनिया के ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय 100% भरोसा कर सकते हैं। आज आपको जानना चाहिए जो ट्रंप पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर और फेवरेट फील्ड मार्शल बताते हैं, जिसको अचानक उनका भारत प्रेम क्यों उमड़ पड़ा। मित्रों, विश्लेषण में सबसे पहले आपको सुनना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किस तरह अपने भारत प्रेम का इजहार सारी दुनिया के सामने किया। मैं सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करता हूं। मोदी महान है, वो मेरे दोस्त हैं। भारत और हमारे बीच पहले कभी इतनी नजदीकी नहीं रही। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है और हमारा देश भी। अगर उन्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो उन्हें पता है कि किसे कॉल करना है। मित्रों, ट्रंप ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए, ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें भारत अमेरिकी संबंधों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत में उनके बयान और इसके बाद ट्रंप का यह संबोधन बता रहा है जो कुछ पिछले 1 साल में खराब हुआ, अब अमेरिका की तरफ से उसकी मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले टैरिफ और बयानबाजी से दोनों देशों के बीच जो अविश्वास की खाई बनी, अमेरिका उसको भरने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का 100% भरोसे वाला बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है। मित्रों, ट्रंप के हृदय परिवर्तन की बड़ी वजह भारत के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील की कोशिश भी है। वर्ष 2025 में भारत और अमेरिका के बीच $150 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इस दौरान अमेरिका ने भारत से लगभग $104 बिलियन का सामान खरीदा और भारत को $46 बिलियन का सामान बेचा। इस तरह से अमेरिका का व्यापार घाटा करीब $58 बिलियन का रहा। ट्रेड डील के जरिए अमेरिका अपना व्यापार घाटा कम करना चाहता है। ट्रेड डील वार्ता के दौरान भारत ने अगले 5 साल में करीब $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदने के संकेत दिए हैं। ट्रंप इसे अपनी जनता के सामने बड़ी उपलब्धि के तौर पर रखना चाहते हैं। अब भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया है दोनों देश कुछ हफ्तों में ट्रेड डील फाइनल कर सकते हैं। हमने जबरदस्त प्रगति की है और मुझे लगता है कि आखिरकार अमेरिका और भारत के बीच ऐसा व्यापार समझौता होगा जो लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा ऊर्जा सहयोग पर की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल विदेशों से आयात करता है। अमेरिका इस बड़े बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। भारत रोजाना लगभग 4 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। भारत ने अमेरिका से भी तेल और LNG आयात बढ़ाया है। भारत अब अमेरिकी ऊर्जा खरीद को $15 बिलियन से $25 बिलियन सालाना तक ले जाना चाहता है। वहीं अमेरिका की कोशिश है भारत वेनेजुएला से तेल खरीद को भी बढ़ाए, क्योंकि वेनेजुएला का तेल भी अभी अमेरिका के कंट्रोल में ही है। मित्रों, अमेरिका भारत को रूसी तेल का विकल्प भी देना चाहता है। हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिका से तेल खरीद भारत के ऊर्जा हितों के अनुकूल है, लेकिन रूस अभी भी भारत का बड़ा और सस्ता तेल सप्लायर है और भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने ही साफ कर दिया, भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत वहीं से खरीदेगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो ट्रंप प्रशासन बहुत साफ शब्दों में अपनी विदेश नीति में अमेरिका फर्स्ट की बात करता है। जहां हमारी बात है तो हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमारे पास कई स्रोत हों, बड़े स्रोत हों, विश्वसनीय स्रोत हों और सस्ते स्रोत हों। अमेरिका इनमें से कई पैमानों पर खरा उतरता है, लेकिन कई और देश भी हैं। इसलिए हम कई स्रोतों से सबसे किफायती दरों पर ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने रूस से भारत के बहुत मजबूत रिश्तों का जिक्र भी मार्को रूबियो के सामने ही किया। यानी संदेश साफ है, भारत अमेरिका से मजबूत संबंधों का पक्षधर है, लेकिन अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से ऊर्जा साझेदारी जारी रहेगी। मित्रों, कल दिल्ली में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। मार्को रूबियो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत में मौजूद है। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग भी इस बैठक के लिए भारत पहुंच गए हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में क्वाड को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया था,
लेकिन ट्रंप के चीन दौरे के बाद एक बार फिर क्वाड के नेता आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां, एआई, साइबर सुरक्षा, चिप निर्माण और जरूरी खनिजों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। क्वाड देश मिलकर ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे चीन पर निर्भरता कम हो, सप्लाई चेन मजबूत बने और रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़े। विदेश मंत्रियों की बैठक को इस साल के अंत में होने वाली क्वाड लीडर समिट की तैयारी माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों शामिल हो सकते हैं।